एक तरफ संजू सैमसन तो दूसरी तरफ सरपंच साहब। एक तरफ भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू द वॉरियर सैमसन, तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट से इग्नोर होने वाले लेकिन भारतीय क्रिकेट के सबसे अहम हिस्सा भी बनने वाले सरपंच साहब श्रेयस अय्यर। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी, 5 आईपीएल टाइटल्स। दूसरी तरफ सरपंच साहब की पंजाब किंग्स, वो कप्तान, वो फ्रेंचाइजी, कप्तान जो कि ग्लोरीज के साथ आया था, कप्तान वो जो कि एक फ्रेंचाइजी को टाइटल जिता कर आया था, एक फ्रेंचाइजी को फाइनल खिला कर आया था, और अब उस फ्रेंचाइजी के साथ हैं जो टाइटल तलाश रहे हैं कि उनके भी नाम के आगे आईपीएल चैंपियंस लिखा जाए। लेकिन अब समीकरण पॉइंट्स टेबल का ऐसा है कि या तो संजू सैमसन द वॉरियर ये आगे जाएंगे, या फिर भारतीय क्रिकेट के सितारे सरपंच साहब ये आगे जाएंगे इस आईपीएल सीजन में। क्या ऐसा होने वाला है? क्या है इसके पीछे का सच? आइए आपको बताते हैं। और क्या यहीं से ये जो कप्तानी की दाव चल रही है भारतीय क्रिकेट में कि अगला टी20 कप्तान कौन होगा, अगर सूर्य कुमार यादव को बाहर किया जाता है, कप्तानी उनसे ली जाती है, तो जो दो नाम निकल कर आए वो कंपटीशन यहीं पर है। एक तरफ संजू सैमसन, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर। रेड वर्सेस येलो का ये जंग है, और इस जंग में आगे जाएगा कौन वो जानना बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं। उससे पहले इस भिड़ंत में जब ये सारी चीजें इतनी इंटेंस नहीं हुई थी, इतनी ज्यादा खबरें कप्तानी को लेकर नहीं आई थी, सिर्फ आईपीएल का 7वां मुकाबला था, भिड़ चुकी हैं दोनों टीमें, एक तरफ पंजाब किंग्स, एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स। राइट, दोनों किंग्स में कौन वो किंग होगा जो टॉप 4 में अपनी जगह बनाकर अपनी बादशाहत दिखाएगा, अपने साम्राज्य को लेकर जाएगा, यानी अपनी टीम को लेकर जाएगा। वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक करारी शिकस्त मिली थी, 209 बनाए थे, 210 पंजाब ने बनाकर 19 ओवर में चेस कर लिया था। लेकिन जिस समीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर, जो कि दोनों अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मर हैं, एक तरफ कप्तानी भी श्रेयस अय्यर की है, लेकिन वो कप्तानी भी अब अंडर स्क्रूटनी आ गई है एक मैच हारने के बाद। उस मैच में गलतियां हुई श्रेयस अय्यर से एज कैप्टन। दूसरी तरफ संजू सैमसन, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के सारथी का काम कर रहे हैं कि गायकवाड़ साहब आप लीड जरूर कर रहे हैं, बट विकेट के पीछे आप माही को अगर मिस कर रहे हैं तो उनके जूतों में पैर डालकर मैं भी धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूं, और मुझे सुनिए आप। और संजू सैमसन वो लीडर हैं, वो परफॉर्मर हैं, जहां से सीएसके में जिसने आग फूकी और कहा कि चलिए मैं आता हूं, मैं स्टेप अप करता हूं, और यहां से वापसी करते हैं, कमबैक करते हैं। और वो कमबैक का नतीजा ये है कि सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर है, 11 मैचेस में 6 जीत 5 हार 12 पॉइंट्स के साथ। पंजाब किंग्स, वो सरपंच साहब की टीम, वो रिकी पॉन्टिंग की टीम, जो यंगस्टर्स के साथ लड़ना जानती है, जो कहती है कि हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा है और हम करेंगे, तबाही मचाएंगे इस आईपीएल सीजन में। इससे पहले फाइनल भी खेल चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। ये पंजाब किंग्स वो पंजाब किंग्स नहीं है जो बस कॉम्पीट करने के नाम पर कॉम्पीट किया करती थी। ये अब जो पंजाब किंग्स है, ये उन शेरों की पंजाब किंग्स है जो लड़ना जानते हैं और हराना जानते हैं। लेकिन इस पंजाब किंग्स पर थोड़ी सी नजर लगी हुई है। नजर देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये 4 हारें चुभ रही हैं, और यही चेन्नई सुपर किंग्स को कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 1 2 3 हैट्रिक लगाकर जीत की आ रही है। तो एक तरफ 4 हारे हैं, दूसरी तरफ 3 जीते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में 4 और 5 की जंग क्या यहीं तक सीमित है या किसी और की एंट्री है? अब इसमें एक और बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है ऑड और इवन का। ये दिल्ली में गाड़ियों की बात नहीं हो रही, ये पॉइंट्स टेबल में ऑड और इवन की बात हो रही है। पंजाब किंग्स 13 पर है, चेन्नई सुपर किंग्स 12 पर है। दोनों ने 11-11 मैचेस खेले हैं। एक टीम मैक्सिमम 18 पर पहुंचेगी, एक टीम मैक्सिमम 19 पर पहुंचेगी, जो कि पीबीकेएस होगी। अब नंबर्स गेम देखें तो 19 पर पंजाब आगे जाएगी, और सबसे खास बात, ये दोनों टीमें आपस में भिड़ने वाली नहीं है। तो गौर ये करना है कि इनके मैचेस हैं किससे और किसके मुकाबले कॉम्पिटिटिवली आसान है। देखिए, आसान कुछ नहीं होता, अनिश्चितताओं का खेल है।
लेकिन आप एक रेपुटेशन सामने वाली टीमों की देखते जरूर हैं कि भाई हो सकता है थोड़ा सा हल्का मैच हो। ये सोच पर डिपेंड करता है, किसी की सोच और होगी कि नहीं ये तगड़ा मुकाबला होगा, किसी की सोच होगी नहीं ये हल्का मैच होगा। तो आइए जरा वो भी डिकोड करते हैं। अब सीएसके के जो बाकी 3 मैचेस हैं ये देखिए, एक एलएसजी से है, एक एसआरएच से, जीटी से। तो जीटी और एसआरएच तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर है इनसे, तो कह सकते हैं कि भाई चलिए अच्छी टीमें हैं इनसे, बट एलएसजी काफी नीचे है। तो एक आसान मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आप कह सकते हैं एलएसजी है। मतलब 12 से 14 पर पहुंचने के लिए तो ज्यादा यहां पर जो है पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, क्योंकि एलएसजी को हरा चुके हैं। पंजाब में देखिए एमआई इनसे नीचे है, लेकिन तगड़ी टीम तो कह सकते हैं, भले फॉर्म में लगी ऑन अ गिवन डे, सुपरस्टार से भरी टीम वापसी चाह गए तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ आरसीबी इनसे ऊपर है, इनको पिछले सीजन 3 मैचेस में हराया था, जिसमें फाइनल इंक्लूडेड था, क्वालिफायर इंक्लूडेड था और मैच भी इंक्लूडेड था, एक जो नॉर्मल लीग मैच था। हर जगह पटखनी खाई थी पंजाब ने, वो दर्द भी छुपा है, वो डर भी छुपा है पंजाब के अंदर अगेंस्ट आरसीबी जब खेलेंगे। कॉमन पॉइंट क्या है? एलएसजी। ये है कॉमन पॉइंट दोनों टीमों की कि एलएसजी को दोनों से भिड़ना है। अब सीएसके सोचेगी कि एलएसजी भाई पंजाब को हरा दे, पंजाब सोचेगी कि भाई एलएसजी जो है वो सीएसके को हरा दे। सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर, दोनों तरफ आप देखेंगे तो मतलब जो सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर की टीम वो सोचेगी कि भाई ये सीएसके का मामला है, अगर बिगड़ गया तो 12 में 12 ही रह जाएंगे, अगर हम एलएसजी से जीत गए तो हम जो है वो 12 में 15 हो जाएंगे और वहीं बन जाएगा इक्वेशन। लेकिन अगर ये तीनों अपने अपने मैचेस जीतते हैं तब तो फिर साफ है पंजाब किंग्स। लेकिन अब देखिए पंजाब किंग्स मान लीजिए अपने सिर्फ 2 मैचेस जीतती है 3 में से, ठीक है, तो ये जाएंगे 17 पे। अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच जीतकर इनसे पीछे ही रहेगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अगर पंजाब को सरपास करना है तो या तो वो ये सोचेंगे कि पंजाब अपने बाकी 3 मैचेस में से 2 मैच हारे, या फिर वो ये सोचेंगे कि जो हमारे हिस्से के अब जो 3 मैचेस बाकी हैं उनको हम तीनों को जीत में कन्वर्ट करें, 6 पॉइंट लें, 12 में 18 पर जाएं। और यहां जाने के बाद भी वो सोचेंगे कि पंजाब अपने 2 में से कम 1 मैच तो हारे ही। अगर 1 मैच पंजाब हारेगी तो ये जाएंगे 17 पे। देखिए 13 पे हैं, 2 जीतेंगे तो जाएंगे 4 पॉइंट के साथ 17 पे। सीएसके जीतेगी तीनों मैच तो 18 पे जाएंगे 6 पॉइंट के साथ। अगर सीएसके -2 एक भी मैच हारती है 16 पे ही रह जाएंगे और पंजाब 2 जीत के साथ भी इनसे सरपास कर पाएगी। तो या फिर संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर दोनों में से एक ही की टीम आगे एडवांस कर पाएगी। अब वो जादुई नंबर, वो जादुई किस्मत, वो खुद की मेहनत, टीम की जीत किसके हिस्से है? और दोनों को भिड़ना एलएसजी से है। एक वो कॉमन टीम जो खेलेगी दोनों के साथ। एलएसजी वो दर्द किसको देगी और वो मिरेकल किसके लिए करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा है वो यहां से कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होगी। आपको पता है कि आईपीएल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक माइंड मेकअप करने के लिए, एक परसेप्शन देने के लिए। आईपीएल ने लोगों का टेस्ट कमबैक भी कराया है, भूलिएगा मत। और यहां तो हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी की बात कर रहे हैं, T20 क्रिकेट की कप्तानी की बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इस लीग से लिंक्ड है, इस लीग से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहां पर जो बेहतर करेगा वो तो अपनी थाली में लड्डू लेकर जाएगा। लेकिन वो कौन है? सरपंच साहब को लेकर आवाजें तेज हैं, लेकिन संजू सैमसन भूलिएगा मत, इन्होंने भारतीय टीम को अकेले दम पर T20 वर्ल्ड कप जिताया है। और अगर कोई आपसे ये डिबेट कर रहा है कि नहीं अकेले दम पर नहीं जिताया है, तो आई एम सॉरी टू से दिस, ये सही जजमेंट या सही वैल्यूएशन या इवैल्यूएशन तो नहीं होगी संजू सैमसन के उस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस को लेकर। 3 बैक टू बैक मैचेस, 3 बैक टू बैक परफॉर्मेंस और तीनों नॉकआउट मैचेस थे आपके लिए। तो लड़ाई जो है वो भयंकर जमने वाली है। कोई 2 में से एक ही आगे जाएगा। एलएसजी गेम बिगाड़ सकती है या फिर अब जो इक्वेशन है वो सीएसके के हिस्से में नहीं है। पलड़ा पंजाब किंग्स का भारी है। भारी क्यों है? एक मैच जो इनका बारिश के चलते धुला था केकेआर के साथ, वो 1 पॉइंट जो इनको ऑड में लेकर गया है वो मदद करके जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि इन दोनों में से कौन जा रहा है टॉप 4 की रेस में आगे और कौन पिछड़ जाएगा और किसका टूटेगा दिल, या तो येलो जर्सी या रेड जर्सी। जर्सियों का कलर भी तो बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है
येलो वर्सेस रेड? कमेंट्स में ओपिनियन बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।